उत्सव में जाने की, एक शादी में जाने की, किसी समारोह में जाने की आपकी तैयारी हो रही है। जैसी तारीख तय हो चुकी है और न्योता दिया गया है, उसी समय से आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि इस तरह से सज धज के मैं जाऊंगा, ऐसे ऐसे पहनावा में पहन के जाऊंगा, मेरे वस्त्र इस तरह से होंगे, मेरे जूते इस प्रकार से होंगे, मेरे सारे आभूषण हो, जो कुछ भी हो, मेरी अलंकार की सारी वस्तुएं मैं इस नाप के साथ, इस परिमाण के साथ बनाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा तैयार होकर सबसे सुंदर दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं उत्सव में जाऊं, उस समारोह में जाऊं और मैं उस शादी में जब जाऊं, सभी लोगों की दृष्टि मेरे ही ऊपर हो, मैं ही सबका केंद्र बना रहूं, सभी मुझे देखते रहे, मुझे ताकते रहे और मेरे बारे में पूछते रहे, मेरे आभूषण के बारे, मेरे वस्त्रों के बारे में पूछते रहे। ऐसे हम में से कितने लोग हैं जो कहीं पर भी समारोह में जाना चाहते हैं, किसी उत्सव में जाना चाहते हैं, कोई सभा में जाना चाहते हैं, शादी में हो, जन्मदिन पर हो या कोई और बड़े जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सज धज के आते हैं और हम चाहते हैं कि उनमें से हम आकर्षण का केंद्र बने। कौन है ऐसा मनुष्य जो आप में से ऐसा ना चाहता हो? इसके विपरीत सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं और ऐसे लोग बिल्कुल सरल रहना चाहते हैं, सीधा रहना चाहते हैं, एकदम साधारणता से जाना चाहते हैं। उन्हें कोई अतिरिक्त अलंकार की बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन उस समय सज धज के जाने का आपका जो मन है, उसके विपरीत अगर कोई हालत हो जाती है, मान लेते हैं आपके दर्जी ने आपके कपड़ों का नाप गलत कर दिया है, नाप के अनुसार आपके नए कपड़े बनना चाहिए परंतु नाप आगे पीछे हो चुका है, मान लेते हैं वो थोड़ा सा ढीला हो गया, बड़ा हो गया या फिर छोटा पड़ गया है, आप बिल्कुल इसमें सुविधा प्राप्त नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इससे संतुष्टि नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप चाहते हैं आप जो कपड़े दिए हैं वो आपके नए कपड़े, जो आप सज धज के इतनी बड़ी समारोह में जाने वाले हैं, आप कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनना चाहेंगे, आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठता हुआ परिमाण के साथ में, नाप के साथ में बना हुआ वस्त्र को आप पहनना चाहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो आपका दिन बहुत खराब हो जाएगा, आप उदास हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप उस उत्सव में जाना भी पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है आप घर पर ही बैठ जाए क्योंकि आपका मन बिल्कुल दुखी है, आपका मन खेदित है, आपको बहुत गुस्सा आया है और इस गुस्सा में ऐसे कपड़ों के साथ आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे दैनिक जीवन में किसी बड़े को डांटते हैं, किसी कारीगर को डांटते हैं, किसी कर्मचारी को डांटते हैं, किसी मिस्त्री को डांटते हैं क्योंकि उन्होंने उस तरह से नहीं बनाया जैसा हम चाहते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं उसके विरोध में जो बन जाती हैं, उसके विपरीत में हमारे गुस्सा भी खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे समय में हम दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने सारे बार ऐसे कितने सारे लोगों के ऊपर हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। कभी हो सकता है उनको बहुत कठिन शब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें डांट भी देते हैं। हम मनुष्य होकर हमारे शरीर के ऊपर वस्त्र के और हम मनुष्य होकर हमारे निवास स्थान के या फिर वस्तुओं का इतना ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर भला क्यों अपना ख्याल नहीं रखेंगे? परमेश्वर इसमें क्यों चिंता नहीं दिखाएंगे? परमेश्वर क्यों इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे? अगर परमेश्वर का भवन बनता है, उनका मंदिर बनता है, परमेश्वर की आराधना की जगह बनती है, उनकी विराजमान होने की स्थान बनती है, अगर आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, छोटा बड़ा हो जाता है, क्या परमेश्वर उससे नाराज नहीं होंगे, बुरा नहीं मानेंगे या फिर परमेश्वर इसे नजरअंदाज करके छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है परमेश्वर के कार्यों को क्या हम लापरवाही के साथ कर सकते हैं और क्या ऐसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं? लापरवाही के साथ में करने वाली कोई भी काम को क्या परमेश्वर बढ़ावा देते हैं, उसे मान लेते हैं, चलो छोड़ देते हैं, समझौता कर बैठते हैं, या फिर उनका वचन कुछ और कहता है? आए वचन में ध्यान करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, उनके मनों को पहचानने के विषय से पहले हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। सर्वदा परमेश्वर ने अब तक जो हमें संभाल कर रखा, उसके लिए उन्हें धन्यवाद करेंगे, उनके आभार प्रकट करेंगे और साथ ही साथ उनकी अगुवाई में हमें चलाते हुए हमसे बातें करने के लिए मिलकर दुआ करेंगे। अपने वचन से जब इस संसार को बना रहे थे, आपने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है और सब कुछ परमेश्वर अपने नाप से, अपने परिमाण से बनाया है। हर एक चीज़ की परमेश्वर अपने उम्र को रखा है, हर एक चीज़ की परमेश्वर अपने दशा को रखा है, उसकी कक्षा को रखा है। इस प्रकृति में दिखाई देने वाली, इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली, हमारे संसार में दिखाई देने वाली हर एक वस्तु परमेश्वर आप ही की आज्ञा के अनुसार उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ परमेश्वर आपने उनको रखा था। इस विश्व भर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है परमेश्वर जो आपकी विधि के बाहर जाती हो और आपकी आज्ञा को उल्लंघन करती हो। अगर कोई इस तरह से है करने वाले तो वो सिर्फ मनुष्य हम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति आपकी करुणा को दिखाते हुए, अपनी दया के साथ फिर से एक बार में क्षमा करते हुए आप एक और मौका देना चाहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में जो कभी गलतियां हमने अब तक की हैं, उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और एक और बार परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारे बीच में होकर फिर से एक बार हमें छूने के लिए, अपनी करुणा से भरने के लिए, अपनी क्षमा प्राप्ति हमारे ऊपर ले आने के लिए, ताकि प्रभु जी आपके वचनों को ध्यान करते समय, आपके सानिध्य में आगे बढ़ते समय
आपकी स्वीकृतियों को प्राप्त करते हुए आपकी ओर से आते हुए बरकतों को प्रभु हम स्वीकार करने योग्यता को प्राप्त करने के लिए खुदा आपके सानिध्य में एक और बार नम्र निवेदन करते हैं। आगे के समय वचनों से बातें कीजिए, फिर से एक बार अपनी तरस और करुणा से हमें छूने के लिए हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए आपसे निवेदन करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे इस नए दिन को शुरू करते हैं। परमेश्वर दिन व सौभाग्य के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए शुक्रिया अदा करते हुए परमेश्वर के कलाम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी दिन निर्गमन की किताब 26 अध्याय में चल रही है, उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था परमेश्वर ने किस प्रकार से मूसा से बात करते हुए परमेश्वर ने उन्हें विधियों को बताया था, और विधियों के साथ में परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप करने के लिए जब नीचे उतर आते हैं, वे स्वयं विराजमान होने के लिए और अपने निवास स्थान के लिए एक तंबू बनाने और उसके भीतर एक निवास स्थान बनाने के लिए मूसा को आदेश देते हैं। जिस तरह से मूसा से कहा गया है और जैसे दिखाया गया है वैसे उनसे करने के लिए कहा था। आज हम आसन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान में परमेश्वर किस प्रकार से अपने तंबू को बनवाते हैं, 26 अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। फिर जो और 5 पर्दे होंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहां के दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फलियां ऐसा लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के 5 अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तो 50 अंकड़े उस पर्दे की चोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की चोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों के फलियों में लगवाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वो मिलकर एक ही हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास ढकने के लिए उसकी दोनों अलगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बाबुल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना, और निवास के लिए जो तख्ते तो बनवाएगा उनमें से 20 तख्तों को दक्षिण की ओर के लिए हों, और 20 तख्तियों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हों, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाया जाए। दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये तो दोनों कोनों के लिए हो। और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेड़े, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछली भाग में होगी उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। और बीच वाला बेड़ा जो तख्ता के मध्य में होगा वो तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मंडवाना, और उनके कड़े जो भेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने से बनवाना, और भेड़ों को भी सोने से मंडवाना। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा एक पर्वत तुझे दिखाया गया है। फिर नीली, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वो कढ़ाई के काम के लिए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बाबुल के 4
खंभों पर लटकाना, इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक का भीतर ले जाने के लिए 100 बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना और उसकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीली, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मनवाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां डलवाकर बनवाना। अभी तक हमने निवास स्थान को देखा है, अब हम वेदी की ओर जाते हैं जो 27वें अध्याय में मिलते हैं। पहला वचन से पढ़ते हैं। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकरे हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोने पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मनवाना और उसकी राख उठाने के पात्र और कावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना और उसकी पीतल की जाली एक झांझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और इस झांझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसा लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे और वेदी के लिए बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वह उसकी दोनों अलंगों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गए हैं वैसे ही बनवाए जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण अलंग के लिए तो बटे हुए सूक्ष्म सनी के कपड़े से सब पर्दों को मिलाएं कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक अलंग पर तो इतनी ही हो और उनके 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पटिया चांदी की हो। और इसी भांति आंगन की उत्तर अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ की लंबाई पर्दे हो और उनके 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल की 20 खाने हो और उन खंभों के कुंडे और पटिया चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हों और पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हों और उनके खंभे 3 और खाने 3 हों और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों। उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हो और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीली, बैंगनी, जलाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन की चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़ी हुई हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी सूक्ष्म सोने के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खोटे और आंगन के भी सब खोटे पीतल ही के हो। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलवायु का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ी के लिए सदैव बनी रहेगी। हमारा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रचनात्मक परमेश्वर है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम स्तुति करते हैं। हम उनकी आराधना और स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने इस सारे संसार को बनाया है। जो ब्रह्मांड में दिखाई पड़ती हैं, जो विश्व में दिखाई पड़ती हैं, जो प्रकृति हमें नजर आती है, जो संसार हमारे सामने है, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने ज्ञान से, अपनी समझ से बनाया है। जब परमेश्वर ने इतनी सुंदर संसार को बनाया है, एक बार इस प्रकृति की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाकर देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने खूबसूरती के साथ में सभी चीजों को बनाया है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए मनुष्य कभी अपने काम से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कभी महीने, 2 महीने छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ में कभी हजारों, कभी लाखों रुपए खर्च करते हुए यही सृष्टि को देखने जाता है, इसी सारा विश्व को देखने जाता है, उन्हीं पहाड़ों को देखने जाता है, उन्हीं जलों को देखने जाता है, उन्हीं पेड़ पौधों के बीच में रहने को जाता है, उसी हरियाली में रहने को जाता है, उसी मैदान को देखने के लिए जाता है, उसी जलधाराओं को देखने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यह रचना हमारी मनों को, हमारी आंखों को इस तरह से खींच लेती है,
हम उसकी ओर आकर्षित हुए जाते हैं, उसकी ओर खींचे जाते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उसे जाकर देखें क्या है ये सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के शब्द से बना हुआ सारा संसार है। ये सारे विश्व को तो बना दिया, साथ ही साथ परमेश्वर ने संसार में पशुओं को, पक्षियों की भी बनाया है। उन्हीं पक्षियों को कभी देखने के लिए हम कीमत चुकाते हैं, उन्हीं पशुओं को देखने के लिए भी हम कीमत चुकाते हैं। उन्हीं जंगली जानवरों को देखने के लिए, उन्हीं जंगलों को देखने के लिए हम जाकर कीमत चुकाते हैं, हमारा समय बिताते हैं। हमारा सब कुछ छोड़कर हम इस सुंदर सी सृष्टि को देखने जाते हैं। इस सुंदर सी सृष्टि में मनुष्य भी तो सबसे मूल्यवान है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने जब ये धरती मनुष्य के लिए इतनी खूबसूरती से बनाया है, परमेश्वर अपनी मिलाप वाली तंबू जिसमें परमेश्वर आकर निवास करना चाहते हैं, और संदूक के ऊपर जहां पर परमेश्वर विराजमान होना चाहते हैं, और उस मंदिर में जिस तरह से कार्य होना है, क्या क्या होना है, सभी परमेश्वर अपनी इच्छा के साथ में, अपनी नाप के साथ में हर वस्तु का भी बताया है। यहाँ तक कि कौन सा धागा इस्तेमाल होना है, किस धातु का उपयोग किया जाना चाहिए, वो लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, पीतल हो, लकड़ी हो, तांबा हो, या फिर कोई पर्दा ही क्यों ना हो, हर एक चीज परमेश्वर ने बताया है कि इस प्रकार का होना चाहिए, इस नाप का होना चाहिए। न केवल परमेश्वर ने मूसा को बताया था, परंतु परमेश्वर ने मूसा को दिखाया है। एक एक चीज को, एक एक वस्तु को, एक एक भाग को, एक एक अंग को बनाते समय परमेश्वर ने सभी चीजों को मूसा को दिखाया। मूसा से कहा, जिस तरह से तू पहाड़ पर इन सभी चीजों को देखता है, वैसे नीचे जाकर मेरे निवास स्थान के लिए और मेरे विराजमान होने वाले स्थान के लिए, मेरी आसन के लिए तो तैयारी कर। और परमेश्वर ने हारून को और उसके पुत्रों को यह आज्ञा दी है, आदेश दी हैं कि सांझ से लेकर भोर तक दीवट यहोवा के सामने इसी प्रकार से सजा रखे। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, इस्राएल के लिए सदा के लिए यही विधि ठहरेगी। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है और इसी आदेश के अनुसार मूसा अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मूसा अब तक पर्वत से नीचे उतर नहीं आए हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, मिलाप वाले तंबू के विषय में, अपने निवास स्थान के विषय में, आराधना के विषय में, हारून के विषय में, उनके संतान के विषय में, याजकों के विषय में, पवित्रता के विषय में, धार्मिकता के विषय में बहुत सारी बातें परमेश्वर कहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद मूसा नीचे आते हैं। तब तक हमारे ध्यान को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के ध्यान को मिलाप वाली तंबू के नाप और परिमाण के साथ में किस तरह परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इन बातों से हम इस सबक को सीखते हैं। परमेश्वर के कार्य बहुमूल्य हैं और परमेश्वर के कार्य को श्रद्धा से करना है, लापरवाही से करना परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर की आप आराधक है, लापरवाही से ना करना। परमेश्वर के काम आप करना चाहते हैं, लापरवाही से ना करना। परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, लापरवाही से न बनाना। परमेश्वर के लिए कोई और कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल लापरवाही से नहीं करना। पूर्ण भय के साथ में, भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में करना। आइए दुआ करते हैं। आभार मन के साथ में आपके सानिध्य में आते हैं, कृतार्थ होकर आनंदित मन के साथ में आपके दिव्य हुजूर में खड़े हैं। परमेश्वर, आपने जो बातें हमसे कही हैं, आपके मंदिर के एक नमूना आपने जो मूसा को दिखाए हैं, उसे परमेश्वर हमारे आंखों के सामने भी लेकर आए हैं। और हमसे परमेश्वर श्रद्धा को चाहते हैं, भक्ति को आप चाहते हैं। इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार प्रभु जी विश्वास में आगे बढ़ते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ में, भय के साथ में हम सब लोग आगे चलते रहें। आपके वचन हमारे भीतर, आपकी आत्मा हमारे भीतर, और आप हमेशा परमेश्वर हमारे साथ होकर हम अगुवाई में चलाने के लिए दुआ करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय आपकी आराधना करने के लिए, हम सबको सिद्ध करते हुए आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन बादलों के पर संभव है, तो स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर के लिए धन्यवाद के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अतिथि के रूप में आपको किसी ने बुलाया है। जो जगह पर आप गए हैं वो जगह सुंदर नहीं है, देखने के लिए बिल्कुल खराब दिखता है और मैला भी है, और आपको बैठने के लिए भी अच्छी जगह को नहीं दिए हैं। मान लेते हैं 1 बार 2 बार ऐसी तजुर्बा आपकी होती हैं, तीसरे बार आप निर्णय करते हैं मैं कहीं पर जाऊंगा, अपनी आसन को लेकर जाऊंगा। अगर ऐसा ना हो तो मैं पहले पूछ कर जाऊंगा कि मेरे लिए क्या क्या सिद्ध किए हैं। परमेश्वर भी इसी प्रकार से कोई अशुद्ध जगह पर, कोई मैले जगह पर बैठना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं जब भी उनको पुकारें, हमारे हृदय को शुद्ध करें और शुद्ध हृदय के साथ में उन्हें पुकारें, ताकि परमेश्वर आकर हमारे स्तुतियों के पर हमारे हृदय के भीतर अपनी आसन बनाकर वहां पर विराजमान हो सके। परमेश्वर ऐसे कार्य आपको करने के लिए आपके मन को सिद्ध करे और आप परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलियाग बने। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।